सैफ अली खान पर हुआ चाकू से हमला, लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमले में करीब 6 चोटें आई। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, बजट से पहले बैठक में कई प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। एचएमपीवी वायरस संक्रमण के बढ़ रहे हैं केस। गुजरात के कर्णावती में एक 4 साल के बच्चे में एचएमपीवी वायरस संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के चलते तेज बारिश ने बढ़ाई गलन। नोएडा में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल 2 दिन तक रहेंगे बंद। गाजा युद्ध विराम समझौता 19 जनवरी से प्रभावी होगा। सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, सीज फायर से बहुत खुशी हुई, जल्द इस युद्ध का स्थायी अंत होगा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का आप पर हमला, कहा आपको सत्ता से हटाकर दिल्ली की जनता बहुत खुश होगी। गौरव भाटिया ने कहा, यह अरविंद केजरीवाल कम फर्जीवाल ज्यादा हैं। बीजेपी जनता के सकारात्मक मुद्दे उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार बदले। नरेला से शरद चौहान तो हरिनगर से सुरेंद्र सेतिया को दिया टिकट। राहुल पर जेपी नड्डा का पलटवार, कहा कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके अपने ही नेता ने उजागर कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इंडी गठबंधन अखंड है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए सपा ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर कहा, नए मुख्यालय के नाम पर भी कांग्रेस पार्टी परिवारवाद कर रही है। कुछ कर्मठ कांग्रेसियों ने ये पोस्टर लगाया है। बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, लोगों ने झूठ का आश्वासन देख लिया, लेकिन केजरीवाल की ईमानदारी नहीं दिखाई दी। शराब नीति मामले पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, केंद्र और बीजेपी आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, यह शुभ मुख्यालय होगा, कांग्रेस के अच्छे दिन लौटने वाले हैं। केजरीवाल के नामांकन पर आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने कहा, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी अगर आती है तो जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं वो सभी रोक दिए जाएंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है। दिल्ली में जितने भी विकास के काम हुए हैं सब कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है, हम सभी मिलकर बीजेपी को हराएं। देश में महंगाई बढ़ाकर आम जनता को लूटा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 5 फरवरी को आपदा की सफाई हो जाएगी और दिल्ली में बीजेपी को अच्छी सफलता मिलेगी। रमेश बिधूड़ी पर आतिशी पर हमला, कहा कालकाजी सीट पर कोई टक्कर नहीं, आतिशी के नामांकन में 50 लोग भी नहीं थे। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, केजरीवाल और सिसोदिया पर चलेगा केस। केजरीवाल ने कहा, काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी और दूसरी ओर गाली गलौज वाली पार्टी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, इंडी गठबंधन का कोई आधार नहीं, किसी भी चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, 5 फरवरी दिल्ली की मुक्ति का दिन, उस दिन कमल के फूल का बटन दबाकर दुष्यंत गौतम को विधायक चुने। करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने कहा, मुझे सभी का समर्थन प्राप्त है, मेरे लिए करोल बाग की जनता चुनाव लड़ रही है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता है। दिल्ली चुनाव पर अनिल विज ने कहा, केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी आखिरी सांसें ले रही है, उनके मुरझाए हुए चेहरे इस ओर साफ इशारा कर रही है। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के लिए सबसे बड़ा खतरा, सत्ता में आए तो सभी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। राहुल गांधी के बयान पर हरदीप सिंह पुरी का पलटवार, कहा राहुल गांधी जाकर अपनी मानसिक स्थिति की जांच करवाएं। राहुल गांधी के बयान पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार करवाते हैं। दिल्ली में अगर भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। सुनीता केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के पास विजन और नेतृत्व नहीं है, दिल्ली की जनता देख रही है कि किसे वोट देना है। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने कहा कि लोग आम आदमी पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर वोट हड़पने का काम किया।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में किया रोड शो। बीजेपी नेता ताहिर चौधरी ने कहा, 2014 के बाद देश में बदलाव आया है, देश तरक्की की एक नई राह पर चला है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधार को लेकर नए नियमों का परीक्षण करने को तैयार, केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। जयराम रमेश ने फैसले को दी थी चुनौती। बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगली सुनवाई तक लगाई गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक। पटना में ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन, कृषि में तकनीकी क्रांति की शुरुआत, ड्रोन से किसानों को नई सुविधा। हरियाणा पुलिस का मेवात में बड़ा ऑपरेशन, गौ तस्करों पर कसा शिकंजा, जिहादी तस्करों की अब खैर नहीं, हरियाणा पुलिस ने दिखाई सख्ती। मिल्कीपुर उपचुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा की साइकिल का पंचर होना तय, चंद्रभान पासवान बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने जा रही है। भारत इंडोनेशिया ब्रह्मोस सौदा अंतिम चरण में, गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति कर सकते हैं घोषणा। 1978 दंगे और संभल की जमीन का सच, डीएम एसपी ने किया स्थल का निरीक्षण। सुदर्शन न्यूज की मुहिम रंग लाई, दंगों में छूटी जमीन की होगी जांच। ठाणे में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने किया अवरोध, पुलिस प्रशासन में पालिका अधिकारियों के साथ की झड़प। विदिशा को सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, 177 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। बांग्लादेश में होटल मालिकों को जिहादियों की चेतावनी, कहा धंधा करना है तो गाय का मांस परोसे, नहीं तो बहिष्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र की उल्हासनगर क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई, 3 बांग्लादेशी महिलाओं को किया गिरफ्तार, भारत में अवैध रूप से रहने का आरोप। बिहार के श्रम मंत्री संतोष सिंह को मिली धमकी, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आया फोन, धमकी में 30 लाख रुपए की मांग की। रांची के मेडिका अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव, करिया मुंडा से मुलाकात कर जाना हाल। शिमला में लगा नो योर आर्मी मेला, आमजन को मिला सेना को करीब से जानने का मौका। विदिशा में होर्डिंग लगाने को लेकर विवाद, सिविल लाइन थाने में जोरदार प्रदर्शन, थाने का घेराव कर जताया विरोध। शाहजहांपुर में हनी ट्रैप गैंग की मुख्य महिला सरगना को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला के पास से 10 मोबाइल बरामद। दिल्ली से फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार, नकली आईडी के साथ पकड़ा गया आरोपी, सीबीआई के नाम पर धोखाधड़ी।